in order to learn the relationship between education and economy or growth and development in terms of economy, we identified certain parameters which we told as indicator. And the first indicator was in terms of the relationship between education and economic growth and development. As you can see, education and economic growth and development will be discussed in two parts. In first part, we shall discuss under the head शिक्षा और आर्थिक वृद्धि एवं विकास, और इसी तथ्य को आगे हम बढ़ाएंगे जिस पार्ट को हम लोगों ने अलग कर दिया है, हाउ डज एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये चूंकि इसमें कंटेंट ज़्यादा था, हम लोगों ने ये किया कि शिक्षा और आर्थिक विकास एवं प्रगति को सामान्य बातें हम लोगों ने एक पार्ट में रख लिया, और दूसरे में शिक्षा और आर्थिक विकास एवं प्रगति के संबंध को समझने के क्रम में ये दूसरा पार्ट बना दिया, जहां हम लोग चर्चा करेंगे कुछ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी के टर्म में, सोशियोलॉजी के टर्म में, सोशल एस्पेक्ट से कैसे एजुकेशन कंट्रीब्यूट कराता है, इसकी तरफ दूसरे पार्ट में, जहां हमारा सब हेड है हाउ डज एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। शिक्षा कैसे आर्थिक विकास एवं प्रगति में सहायक है। तो जो इंडिकेटर था, उस इंडिकेटर में पहले इंडिकेटर को जो है इकोनॉमिक एजुकेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम दो पार्ट में करेंगे। एक तो ये पार्ट जो शुरू है, दूसरा अंडर द हेड हाउ डज एजुकेशन कंट्रीब्यूट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और उसमें कुछ और एस्पेक्ट हम लोग लेंगे। सो the term economic growth and economic development are used interchangeably at times. However, there is a fundamental distinction between the two. आमतौर पे हम आर्थिक विकास और आर्थिक प्रगति को, मतलब ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। हालांकि आप सभी जहाँ मनोविज्ञान में भी आपने पढ़ा है तो जानते हैं ये डेवलपमेंट जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ग्रोथ रुक जाता है, फिर मतलब ह्यूमन बीइंग के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टर्म में। तो आर्थिक विकास में भी कुछ न कुछ ऐसी ही बात है, उसकी बिल्कुल ऐसी प्रकृति नहीं है, लेकिन मीनिंग को समझे तो वो वाला जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कंसेप्ट मनोविज्ञान वाला है, वो यहाँ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहली बात ये कि आमतौर पे हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को एक ही सेंस में यूज करते हैं, दो देयर इज डिफरेंस, और ये डिफरेंस हम लोग इकोनॉमिक के टर्म में करेंगे। कैसे? सो लर्न इट। इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू द इंक्रीज इन द जीएनपी, मतलब जीएनपी में बढ़ोतरी से जुड़ा हुआ है इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब जो देश की सकल घरेलू आय है, उत्पाद है, उसमें कुछ ऐड हो गया। सो लॉन्ग एज द नेशनल इनकम ऑफ कंट्री कीप्स ग्रोइंग, द कंट्री इज एक्सपीरियंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब जब तक राष्ट्र का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ता जा रहा है, ये माना जाएगा कि आर्थिक विकास हो रहा है। सो द आर्थिक विकास या इकोनॉमिक ग्रोथ, सॉरी आर्थिक विकास और इकोनॉमिक ग्रोथ इज वेरी मच रिलेटेड टू जीएनपी. If GNP of the country is increasing, it means it is being considered as economic growth of the country is going on. But it is not true with respect to economic development, because economic development means more. But economic development means more, much more than mere growth. Economic development implies besides growth, मतलब growth तो होगा ही, a fundamental change in the structure of प्रोडक्शन इन इकोनॉमी। स्ट्रक्चर में, प्रोडक्शन के स्ट्रक्चर में चेंज का होना जरूरी है। कैसे? आगे और समझेंगे आप। मोस्ट इंपॉर्टेंट अमॉन्ग द स्ट्रक्चरल चेंजेज आर
द राइजिंग शेयर ऑफ इंडस्ट्री, ये एक चीज आप याद रखें इंडिकेटर को, मतलब इंडस्ट्री का शेयर बढ़ना चाहिए। कल भी हम किसी लेक्चर में चर्चा कर रहे थे, मतलब नेक्स्ट पीछे के लेक्चर। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट अमॉन्ग द स्ट्रक्चरल चेंजेस आर द राइजिंग शेयर ऑफ इंडस्ट्री एंड फॉलिंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चर, एंड फॉलिंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चर, ये एक चीज है। वेदर economist, some of economists may not be agreed with this, but it is generally as per economics of education the concept is like this. So development में इंडस्ट्रियल ग्रोथ का होना भी जरूरी है, और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर की आमदनी की तुलना में ये इंडस्ट्री की आमदनी ज़्यादा हो, और दूसरा कि नॉट रूरल अर्बनाइजेशन मस्ट बी मोर, मतलब अर्बनाइजेशन की तरफ राष्ट्र या फिर राष्ट्र बढ़ता है। तो दो बात तो ये कहा कि आर्थिक विकास तो सिर्फ जुड़ा हुआ है जीएनपी के डेवलपमेंट से, सकल घरेलू उत्पाद के डेवलपमेंट से, लेकिन आर्थिक प्रगति का संबंध ये डेवलपमेंट से है जिसमें इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो और अर्बनाइजेशन। In the process of development, the consumption pattern of the people also changes so that they do not have to spend their entire income on basic necessities and food requirements. और प्रगति का मतलब आर्थिक प्रगति का एक इंडिकेटर ये भी है कि जो व्यक्ति कमाता है सारा का सारा उसका खर्च नहीं हो जाता है, बल्कि सिस्टम ऐसा है कि उस सिस्टम में खर्च के बाद उसको दूसरे सारे कार्यों के लिए पैसा बच जाता है। इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट द कंजम्पशन जितना खर्च कर, पैटर्न ऑफ द पीपल आल्सो चेंजेस, ये कंजम्पशन पैटर्न चेंज होता है। और चेंज होने का मतलब क्या है कि जो मुख्य डे टू डे की आवश्यकता है उसके अलावा उसको बच जाता है। एंड सो दे डू नॉट हैव टू स्पेंड देयर इंटायर इनकम ऑन बेसिक नेसेसिटीज एंड फूड रिक्वायरमेंट्स, मतलब मुख्य रूप से उनकी जो मौलिक आवश्यकता है उन आवश्यकताओं की पूर्ति में ही उनकी कमाई का सारा हिस्सा यदि खर्च नहीं होता है तो ये भी एक इंडिकेटर है आर्थिक प्रगति का। इन डेवलपमेंट द पीपुल कैन डिवोट ए गुड पार्ट ऑफ देयर इनकम टू ड्यूरेबल गुड्स एंड लीजर, इंजॉय कर सकते हैं लाइफ को, गुड मतलब कोई जमीन खरीद सकते हैं, घर बना सकते हैं, ड्यूरेबल गुड्स जो भी है सोना चांदी जो भी लेना, तो ये एक इंडिकेटर डेवलपमेंट में कहा। एंड इट इज मोर देन ग्रोथ। वन मोर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द पार्टिसिपेशन ऑफ मासेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, और दूसरा कि जो आमदनी है कंट्री की उस आमदनी में वहाँ पे हर व्यक्ति इन्वॉल्व हो और उनकी मदद से आमदनी हो, तभी माना जाएगा कि प्रगति हो रही है। सो द पार्टिसिपेशन ऑफ द मास एज ए होल is also an indicator of economic development, not growth. One more, the participation we have already covered. The people of the country must be involved in the process of transforming the economy from a backward to a developed one. जो ये बातें थी इसी को आगे बढ़ाते हुए कि देश की प्रगति सामान्य आदमी की भूमिका का होना जरूरी है देश की प्रगति के लिए, देश की आर्थिक प्रगति के लिए। और यहाँ और क्लियर कर रहे हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऑल्दो इनहिबिटेबल, जो जैसा कि आप जानते हैं कि जीडीपी जो आपका हुआ उसी में विदेशी आमदनी जुड़ जाती है, जीडीपी तो जीएनपी आपका हो जाता है, मतलब प्लस बाहर की आमदनी इज इक्वल टू जीएनपी। तो ये कह रहा है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऑल्दो इनहिबिटेबल शुड नॉट बी इंटायरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी का ग्रोथ हो उसमें विदेश की भूमिका हो, भारत के बहुत सारे लोग पढ़ लिख के अमेरिका नौकरी करें, वहाँ से भी पैसा लाएं,
लेकिन यहाँ के लोगों का भी कंट्रीब्यूशन उसमें हो, तभी माना जाएगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। मोर ओवर द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट शुड एक्रू टू द होल सोसाइटी, नॉट टू द प्रिविलेज्ड फ्यू। जैसा कि अंग्रेजों के समय बहुत सारी आलोचना होती है कि हायर एजुकेशन में ही खर्च करते थे, प्राइमरी एजुकेशन में लोग चाहते नहीं थे, न इंडियन जो पढ़े लिखे थे वो चाहते थे, न अंग्रेज चाहते थे कि प्राइमरी एजुकेशन के माध्यम से पूरे लोगों को शिक्षा दें। वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बल्क जो है वो हायर एजुकेशन में ही खर्च हो जाए, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट वाले इंडियन और फिर अंग्रेज। तो उस तरह से नहीं, हर आदमी का विकास हो, हर आदमी आगे बढ़े, तभी यह माना जाएगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज गोइंग ऑन। मोर ओवर द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट शुड एक्रू टू द होल सोसाइटी, नॉट टू द प्रिविलेज्ड फ्यू। जो एक एग्जाम्पल भी हमने लिया इसमें कि आप ठीक है कम ही शिक्षा दीजिए लेकिन सबको शुरू में दे दीजिए। और ये है भी आज, इसीलिए हम लोगों ने फंडामेंटल राइट बनाया है एजुकेशन को। एजुकेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आगे यह कि इट मे बी सेड दैट बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन्वॉल्व ए राइज इन पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम तो बढ़ेगा ही, आदमी का, व्यक्ति का बढ़ेगा। हाउएवर डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट राइज इन पर कैपिटा इनकम। इट मे बी सेड दैट बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन्वॉल्व ए राइज इन पर कैपिटा इनकम। लेकिन ये कह रहा है कि पर कैपिटा इनकम तो बढ़ेगा, लेकिन उसमें कंट्रीब्यूशन यदि सिर्फ विदेश का है तो भी वो डेवलपमेंट हो गया कि ठीक है इतना ही पैसा है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट राइज इन पर कैपिटा इनकम। तो इसमें राइज होना जरूरी है। यद्यपि ग्रोथ में भी उसका रोल है, लेकिन उसमें ये कह रहा है कि नॉट सो नेसेसरी एज इट इज इन डेवलपमेंट। और ये सब इंडिकेटर से पहले जो आपने इंडिकेटर देखे वहाँ देखिए कि पीपल का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सिर्फ विदेशी आमदनी से ग्रोथ नहीं होना चाहिए, कंट्री की भी आमदनी बढ़नी चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ये अर्बनाइजेशन होना चाहिए, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी कम हो के इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाए। तो ये सब भी इंडिकेटर है। इन अदर वर्ड्स डेवलपमेंट इज ए मोर कम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट दैन ग्रोथ। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इस पार्ट में मुख्य रूप से हम लोगों ने ये चर्चा की। हेडिंग हमारा है शिक्षा और आर्थिक विकास एवं शिक्षा एवं आर्थिक वृद्धि एवं विकास, लेकिन वैसे हम लोग प्रगति का भी इस्तेमाल करते हैं उसमें। विकास तो जनरली इसी में करते हैं, आर्थिक वृद्धि एवं प्रगति आप करते हैं। यहाँ विकास कर सकते हैं, यहाँ प्रगति करिए, प्रगति हटा ही देना इसको, क्योंकि विकास का इस्तेमाल ग्रोथ के लिए ही ज्यादा करते हैं। आर्थिक विकास एवं वृद्धि कर दीजिए या वृद्धि एवं प्रगति कर दीजिए, तो डेवलपमेंट। तो एक तरह से ये है कि ये तो तय है कि वहाँ भी हमने कहा कि इन अदर वर्ड्स डेवलपमेंट इज ए मोर कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट दैट ग्रोथ। मतलब ग्रोथ में ग्रोथ इन्वॉल्वमेंट का पूरा समाहित है डेवलपमेंट के कंसेप्ट में। ये तो हम लोगों ने मनोविज्ञान से भी वहाँ कहा। और मुख्य बात जो इसमें हम लोगों ने कही, ठीक है शिक्षा और आर्थिक विकास एवं प्रगति यहाँ करते हैं, प्रगति का संबंध तो है, लेकिन यह संबंध डिस्कस दूसरे पार्ट में ज़्यादा व्यापक ढंग से हम लोग करेंगे। यहाँ हम लोगों ने मुख्य रूप से ये चर्चा की कि शिक्षा आर्थिक विकास और प्रगति के लिए जरूरी तो है, लेकिन आर्थिक विकास और प्रगति दोनों सेम नहीं है। यदि पीपल पार्टिसिपेशन, घरेलू आमदनी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और कुछ पैसा बच जाए अपने डे टू डे फंक्शनिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ये सब होता है तभी वो प्रगति मानी जाएगी। अदरवाइज जो विकास है वृद्धि है। सो इन दिस पार्ट वी हैव डिस्कस्ड दैट हाउ इकोनॉमिक growth and development are related to education and how economic growth and
development are different to each other. So this is all about this part of the lecture. In the next part, we shall be discussing how does education contribute support to the economic growth and development. So thank you for this part. Thank you.